ओके, स्पेसिफिक पेपर है हमारा पेपर 3। अब इसके अंदर जो सवाल करने वाले हैं वो है हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल, जिसके अंदर हम निकालेंगे पेबैक पीरियड, फिर निकालेंगे हम एनपीवी, और उसके बाद हम ये इवेल्युएट करके बताएंगे कि जिस प्रोजेक्ट के ऊपर ये बात कर रहा है क्या वो प्रोजेक्ट हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जल्दी से पहले केस की स्कैनिंग करते हैं और बात आगे बढ़ाते हैं। गेब्रियल रोमाना फाउंडेड डीएल इन 2012 इन कंट्री वाई। 2012 का बिजनेस है, 2023 के अंदर हमारा स्पेसिफिक पेपर है, विच मींस एक पुराना और एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है। He used his savings to develop Devenis, a luxury ice cream brand। कौन सा ब्रांड है? एक लग्जरी आइसक्रीम ब्रांड है, यानी प्रीमियम एंड ऑफ द मार्केट के अंदर है, जो क्या बनाता है? आइसक्रीम बनाता है नेचुरल इंग्रेडिएंट से। किससे बनाता है? नेचुरल इंग्रेडिएंट से। डीएल ने अपनी फैक्ट्री बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी थी 2013 के अंदर। ये इसका एक इनिशियल इंट्रो है। ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रोथ की बात करते हैं। डीएल रैपिडली ग्रो हुआ, सही है, और इसने अपनी प्रोडक्ट रेंज को भी बढ़ा दिया है। नए फ्लेवर्स आ गए हैं आइसक्रीम के। इन 2016 डीएल ने अपनी एक और फैक्ट्री ओपन करी, यानी अपने ऑपरेशंस ग्रो करे। ये कौन सी ग्रोथ है? ऑर्गेनिक ग्रोथ है। कौन सी ग्रोथ है? ऑर्गेनिक या इंटरनल ग्रोथ, सही है। एंड इट्स फर्स्ट डेवेनिस आइसक्रीम शॉप इन कंट्री वाइड, यानी अब पहले तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर था, अब शॉप भी ओपन कर ली। एट प्रेजेंट ज्यादातर सेल्स होती है सुपरमार्केट्स के थ्रू, ठीक है, इसकी अपनी शॉप्स के थ्रू नहीं होती। कहां से होती है? सुपरमार्केट्स के थ्रू होती है, ठीक है। However, Gabriel has plans to open more ice cream shops, और ये सोच रहा है कि फ्रेंचाइज अग्रीमेंट के ऊपर एक्सपोर्ट सेल्स बढ़ाए। मतलब ये है कि फ्रेंचाइज अग्रीमेंट की इंटरनेशनल मार्केट्स में करने का सोच रहा है। Gabriel enjoys being in control of the business and intends to maintain a centralized structure। वो क्या चाहता है? स्ट्रक्चर क्या हो? सेंट्रलाइज हो, सारी अथॉरिटी उसके हाथ के अंदर। मैनेजर्स ऑफ फंक्शन डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली गेब्रियल को रिपोर्ट करते हैं, वो सारे डिसीजंस वो लेता है। देखो एक बात बताऊं, जब चीजें है ना लिमिटेड स्केल के ऊपर है, तो जब बॉस बोले ना मैं सारे काम करूंगा, प्रैक्टिकली बात समझ में आती है। लेकिन मेरे भाई जब चीजें स्प्रेड आउट हो जाती है, मल्टीपल ब्रांचेस हैं, मल्टीपल लोकेशंस है ना, देन फिर बात अच्छी नहीं है, ठीक है। अब इसी पैराग्राफ के ऊपर हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल है। डीएल की 2 फैक्ट्री थे 24 घंटे चलती। इन टोटल देयर आर 5 प्रोडक्शन लाइंस। इनकी फैक्ट्री के अंदर 5 प्रोडक्शन लाइंस है, जिसके अंदर 200 वर्कर्स काम करते हैं, और पूरे साल के अंदर 300 मिलियन लीटर्स ऑफ आइसक्रीम बनाते हैं। बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 90% है, यानी 10% स्पेयर कैपेसिटी है, यानी अगर डिमांड आती है तो 30 मिलियन लीटर्स ये लोग और बना सकते हैं। 300 मिलियन की कैपेसिटी है, 10% इनके पास स्पेयर। ये अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए गेब्रियल क्या बोल रहा है कि हम कंप्यूटराइज प्रोडक्शन लाइंस लें। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा कि भाई हम आउटपुट में इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें, फ्लेवर में थोड़ा बहुत चेंज ला सकें, क्वांटिटी में चेंज ला सकें। गेब्रियल चाहता है कि ये प्रोजेक्ट 20 वीक्स के अंदर कंप्लीट हो जाए। क्या हो जाए? 20 वीक्स के अंदर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि समर सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो इसके अंदर सीपीए का सवाल भी है। जिन लोगों ने मेरे साथ क्रिटिकल पाथ एनालिसिस पढ़ ली है, उसका सवाल भी है इसके अंदर। ऑपरेशंस मैनेजर ने क्रिटिकल पाथ एनालिसिस का डेटा बनाया है अपेंडिक्स 1 एंड 2 के अंदर, लेकिन अभी हमारा फोकस वो नहीं है, तो उसको अभी हम नहीं देख। तो ऑपरेशंस मैनेजर इज वरीड अबाउट द प्रोजेक्ट। ही टोल्ड गेब्रियल कि जो न्यू सिस्टम है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, पहले ट्राई नहीं किया, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। आई एम ऑल्सो वरीड अबाउट द डिलेज एंड इम्पैक्ट्स ऑन आवर वर्कर्स। जाहिर सी बात है, जब तुम कंप्यूटराइज पे जाओगे तो हो सकता है तुम्हें सारे वर्कर्स की जरूरत ना पड़े। जब वर्कर्स फारिग करोगे तो अभी हम जिस तरह एएस के अंदर पढ़ रहे थे, इंडस्ट्रियल एक्शंस हो सकते हैं, लेबर रिलेशंस तुम्हारे खराब हो सकते हैं, ठीक है, तो मामला आ सकते हैं। इसके लिए इन्होंने ना बेसिकली अभी हमें क्या करके दे दिया है, इन्होंने हमें बता दिया कि 2.5 मिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। इन्होंने हमें डिस्काउंट फैक्टर्स वगैरह दे दिए हैं। मैं तुम्हें रेकमेंड नहीं करूंगा कि इसको छोड़ के डायरेक्ट आंसर पे चले जाओ, लेकिन क्योंकि अभी हमारी क्लास की टाइम ड्यूरेशन लिमिट थोड़ी छोटी है, तो अभी हम इधर तक ही स्कैन कर रहे हैं और डायरेक्ट हम आंसर पे जा रहे हैं। वरना पेपर में पहले 15 से 20 मिनट के अंदर तुम पहले पूरा स्कैन करोगे और फिर सारे आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। नहीं नहीं होगा, 15-20 मिनट लगेंगे। हाँ, डिपेंडिंग, अगर हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। चलो, पहले मांग रहा है पे बैक पीरियड। क्या मांग रहा है? पे बैक पीरियड। सिंपल, हमारे पास 1 माह की कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2.5। तो 0.5 रिकवर हो गए, कितने बचे? -2। फिर मेरे भाई 0.8 रिकवर हो गए, कितने बचे? -1.2। अब देखो अगले साल पूरे 1.2 रिकवर हो रहे हैं। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसके अंदर तुम्हें मंथ्स की कैलकुलेशन
नहीं करनी। तो सिंपल तुम्हारे पास आंसर क्या आ रहा है कि इसकी जो रिकवरी हो जाएगी तुम्हारी कितने ईयर्स के अंदर, 3 ईयर्स के अंदर। कितने ईयर्स के अंदर रिकवरी हो जाएगी, 3 ईयर्स के अंदर तुम्हारी रिकवरी हो जाएगी। बेटा वो डिस्काउंटेड पे बैक आता है, वो पे बैक नहीं होता, वो डिस्काउंटेड पे बैक होता है। ठीक है, पे बैक में सिंपल हम कैलकुलेशन करते हैं। अब पे बैक के अंदर मसला क्या है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं कर रहा, इसके अंदर कोई क्वालिटेटिव फैक्टर को कंसिडर नहीं किया गया। इकोनॉमिक कंडीशंस कुछ भी आगे पीछे हो सकती है, सारा हिस्टोरिकल और एस्टिमेटेड डेटा है। और एक और बात बताऊं, इस केस के अंदर हमें कहीं भी पहले से एक प्री डिटरमिन्ड क्राइटेरिया नहीं बता दिया। जैसे हमारा एक क्राइटेरिया होता है ना ग्रेड्स का, कि भाई इतने परसेंट मार्क्स आएंगे तो ये ग्रेड आएगा, इसी तरह हर बिजनेस का अपना एक क्राइटेरिया होता है। कितना परसेंट रिटर्न आएगा तो हम ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, इतने टाइम में रिकवरी आएगी तो हम एक्सेप्ट करेंगे, वरना। तो इधर हमें 3 ईयर्स इसने बता तो दिया है, लेकिन इसको कंपेयर करने के लिए हमें कुछ दिया हुआ नहीं। ये पेबैक की कैलकुलेशन हो गई। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन के बाद, सिर्फ 1 माह की कैलकुलेशन की है। हाँ हाँ, 3 ईयर्स आंसर होगा, चेक भी कर लेता हूँ, सवाल करो। बिल्कुल 3 ईयर्स हमारा आंसर है, 1 मार्क हमें मिल गया। अगला सवाल मेरा है, एनपीवी मांग रहा है। क्या मांग रहा है, एनपीवी। तो भाई एनपीवी के लिए पहले मुझे जितने भी सारे नेट कैश फ्लोज हैं, क्योंकि ये है ना फ्यूचर वैल्यू है कि भाई मुझे फ्यूचर में इतना मिलेगा, पहले उसको मुझे डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके किस पे लेके आना है, प्रेजेंट पे, आज के टाइम पे लेके आना है, और फिर कैलकुलेट करना है कि ये प्रोजेक्ट आज के टाइम के हिसाब से क्या औकात रखता है। हमारा कैलकुलेटर खोल लो भाई, बिल्कुल दिखानी होगी। तो यही करते हैं हम लोग वर्किंग। जी मेरे भाई, ये आई थिंक ये 3 मार्क का होगा यार। अब क्या माना, पहले तो उससे ज्यादा मार्क्स मिलते थे, अब रिसेंट ईयर्स में क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया चेंज किया था, मार्क्स कम कर दिए। तो नहीं नहीं, नेट कैश फ्लो ऑलरेडी गिवन है, एनपीवी निकाल। तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे नेट कैश फ्लो से, तो 2.5 इंटू 1 इज व्हाट, -2.5, कोई फर्क नहीं है। अब 0.5 को मल्टीप्लाई करो 0.93 से, बताओ क्या आंसर आता है, 0.465। चलो तीसरा वाला करो। कुछ ऐसे सवाल है जिसमें हमें खुद निकालना पड़ता है, लेकिन अकाउंट्स में तो पूरा निकालना पड़ता है। बिजनेस के अंदर एक या दो ऐसे सवाल है जिनके अंदर हमें खुद निकालना पड़ा था, लेकिन वो अकाउंट्स वाली तंग नहीं करता है, बहुत बेसिक सा प्लस माइनस होता है। क्या आंसर है हमारा, 0.688। ठीक है यार, ये खराब हो रही है, पेन नहीं है मेरे पास। 0.948 और 1.11, 1.02। तो मेरे भाई जितने भी ये पॉजिटिव नेट कैश फ्लोज निकाले हैं ना हमने 1 से लेकर 5 तक, सबको प्लस करो। 0.465 को, 0.688 को, 0.948 को, 1.11 को और 1.02 को, सबको प्लस करो। तब पेन टूट गया मेरा। 1.731, बिल्कुल टोटल आंसर 1.731। इसमें से आप क्या माइनस करोगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अच्छा इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर ली है, नहीं तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से पहले बताओ। अच्छा ये इसने ना पहले से माइनस कर दिया है, तो इसने हमें डायरेक्टली बता दिया कि मेरा एनपीवी क्या आ रहा है, 1.731। ठीक है, यानी इस प्रोजेक्ट के ऊपर आज के टाइम पे अगर मैं 2.5 मिलियन इन्वेस्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, 2.5 मिलियन इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरा प्रोजेक्ट कमाएगा 1.731 कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स। तो आपको कितने मार्क्स मिल गए इसमें, 3 मार्क दे दी, 1 मार्क पे बैक में दिया, 3 मार्क यहाँ दिए। चेक कर लेते हैं अभी आंसर ठीक है या नहीं। 1.731 क्या है, 1.731, यानी हमारे 3 मार्क पूरे हो गए। अब एग्जामिनर हमसे मांग रहा है कि दैट वेदर डीएल शुड गो अहेड विद द प्रोजेक्ट और नॉट, कि हमें इस प्रोजेक्ट के साथ आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये सवाल है 12 मार्क, क्या है, 12 मार्क का सवाल है। अच्छा देखो, बात करते हैं, ये ऊपर सवाल नजर आ रहा है आपका, इवैल्यूएट वेदर डीएल शुड गो अहेड विद द प्रोजेक्ट, सॉरी विद द प्रपोज्ड प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट और नॉट। अब देखो, जो डेटा दिया हुआ वो तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मेरे भाई जो डेटा नहीं दिया हुआ वो भी एग्जामिनर को बोलेंगे भाई इसने ये वाला डेटा नहीं दिया हुआ, या इसने इस इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं बताया हुआ।
अगर ये बताया हुआ होता तो हम ज्यादा इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन कर ली, अब हम थ्योरी लिख रहे हैं। इवैल्यूएट वेदर डीएल शुड गो अहेड विद द प्रपोज्ड प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट और नॉट। ठीक है, क्या हमें उसके प्रपोज्ड प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट के साथ आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ठीक है, ये आंसर नजर आ रहा सवाल? हाँ हाँ, लिख लो सवाल, लिख लो। 12 मार्क का सवाल है। सवाल कर लिया नोट? चलो, ये रही आपकी केस स्टडी। ठीक है, प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट, सवाल लिखना स्टार्ट करते हैं। द केस आइडेंटिफाइज that currently DL has five production lines working at 90% capacity. So to increase capacity and flexibility Gabriel is considering a computerized production line. या आपके पास समझ लो एक इनिशियल तमहीद हो गई और आपका इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द केस आइडेंटिफाइज that the new production line will require an investment of $2.5 million, which is a significant number to arrange and invest requires $2.5 million, which is a significant number to arrange and invest. However, the above calculations identify that the project will have a positive NPV of 1.731 million, which identifies NPV of 1.731 million, which identifies that the project is profitable. And the business
and the business project is profitable and the business is going to get good returns, however the case does not provide us the case does not provide us the information that whether the investment of the investment of that whether the investment of 2.5 million is affordable, that whether the investment of 2.5 million is affordable or not, as there might be a possibility is affordable or not, therefore there might be a possibility that if DL takes a loan if DL takes a loan to finance the machinery, it may increase gearing, which may reduce the overall profit, however the flexibility may provide DL with the comparative advantage and enable the business to cater to special ice cream orders. अब आइसक्रीम का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया केस के लिए? cater to special ice cream orders resulting in greater sales, ये एक पैराग्राफ हुआ. आते हैं अगले पैराग्राफ के ऊपर. ग्रेटर सेल्स. चलो भैया नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं. The calculation identifies, next paragraph, the calculation identifies that DL will recover the investment, in 3 years, which is quicker, yeah, which is quick as the money invested will be immediately recovered
immediately recovered. However, the case does not provide us with the industry averages, or the predetermined criterion rate, or the predetermined criterion rate, which can be used to evaluate whether the time limit is appropriate or not, full stop. अब जो नंबर्स है ना, इससे हट के बात करना स्टार्ट करूंगा, नॉट अब नहीं, अब नंबर से हट के थोड़ी सी बात करना स्टार्ट करूंगा. हाँ, the case also identifies that the new machinery will have an impact on the workers, such as the new machinery is computerized, therefore the number of workers needed will be less, while the workers who are there may need to learn new skills, due to which they might feel dissatisfied, comma, also if the relationships also if the workforce relations are not properly managed, the business may experience a high labor turnover, as well as difficulties in recruitment and selection, which may affect the operations of the business. ठीक है. अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ. इसमें ना तुम्हें तकरीबन 1.5 पेज दिया है, तो अब मैं कंक्लूजन की तरफ आ रहा हूँ. मैंने थोड़ा आंसर लंबा करवा दिया है. ठीक है, अब रिकमेंडेशन देनी है ना. फाइनेंस में बोला है तुम क्या रिकमेंड करते हो. देखो सवाल क्या बोल रहा है, वेदर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो लिखते हैं, इन माय ओपिनियन आई वुड recommend to go forward
to go forward with the machinery as the business environment is dynamic and as the business environment is dynamic and constantly changing therefore the new machinery should be installed but the workers should be involved in the decision making process to avoid the negative consequences the business may face. तो यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश थी आपके ये 12 मार्क के आंसर की और 4 मार्क की कैलकुलेशन, और यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग हम स्टॉप करते हैं।